ऑटिज्म ऑटिज्म आजकल कुछ ज़्यादा ही नोटिस होने लगा है। 1 से 1.5 साल के उम्र के बाद बच्चों में कुछ अजीब से सिम्पटम दिखने लगते हैं, जैसे आई कॉन्टैक्ट ना होना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें किसी एक बात को घड़ी-घड़ी रिपीट करना, किसी चीज़ पे फोकस ना होना या फिर वो बिहेवियरल इश्यू। तो ऐसी बहुत सारे सिम्पटम बच्चों में आते हैं जिन्हें हम ऑटिज्म कहते हैं। ऐसे बच्चों की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो सकती है अगर उन्हें सही समय पर सही सपोर्ट और सही रिसोर्सेस मिले तो। ऐसे ही एक रिसोर्सेस है इनके लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में ऑटिज्म बच्चे जब आते हैं तो हम उनमें चेंजेस देखते हैं। इनमें न्यूरोथेरेपी में हम उनके अल्कली एसिड को बैलेंस करते हैं और उसके साथ-साथ इंटरनल सिस्टम को हम स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ही स्टिमुलेट करते हैं वैसे ही उनमें बिहेवियरल चेंजेस और दूसरे सिम्पटम में चेंजेस नज़र आते हैं। उनकी बॉडी और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होने लगता है और वो चीज़ों को अच्छे से समझने लग जाते हैं। तो न्यूरोथेरेपी ऑटिज्म के लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। आदरणीय गुरुजी, कमलेश दीदी, नीलेश भैया और सारे जो मेरे सीनियर्स हैं और मेरे जो कलीग्स हैं, सबको मेरी तरफ से हेलो। मेरा नाम रीना चौहान है। मैं अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कुछ लोग नए आए हुए हैं। मैं पूना से हूँ। मैं पिछले 12 साल से इस थेरेपी में हूँ और मैं कमलेश दीदी की स्टूडेंट हूँ। उससे पहले मेरे जो गुरु थे अनिल भालेराव जी पूना में, वो अभी नहीं है, लेट अनिल भालेराव जी, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। फिर बाद में मैंने कमलेश दीदी जी को ज्वाइन किया। तो पिछले 12 साल से मैं इस थेरेपी पे हूँ और मैंने कई और थेरेपी भी सीखे हैं, जैसे कि BRT बायो रेजोनेंस टेक्नोलॉजी मैंने यूरोप से सीखी है, मार्मा मसाज सीखा है। मैं एंटीडोट में अभी पिछले कोविड से काम कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अरोमा टच टेक्निक सीखी है। तो ऐसे कई, नेचुरोपैथी भी हुआ है मेरा, योगा हुआ है। लेकिन मैं अपने आप को न्यूरोथेरेपिस्ट बोल के इंट्रोड्यूस करती हूँ हर किसी को, और इसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं। तो मैं जो केस सबमिट करने वाली हूँ वो है ऑटिज़म का। ये केस मेरा पिछले साल का है और आशीष बाजपेयी ये पेशेंट का नाम है। वो 9 साल का था जब मैंने उसको ट्रीटमेंट देना शुरू किया था। उसकी हिस्ट्री ऐसी थी, उनकी मम्मी की डिलीवरी नॉर्मल हुई, सिर्फ उनको थोड़ा सा हाई बीपी का इशू हुआ था डिलीवरी के टाइम पे। बच्चा एकदम नॉर्मल डिलीवर हुआ था, लेकिन वो रोया नहीं था पैदा होने के बाद में। तो नर्स ने जो है उसको होल्ड करके उसको वो टैप कर रही थी और वो उसके हाथ से छूट गया और वो ज़मीन पे आ गिरा, क्योंकि वो बेड पे नहीं पकड़ा था, ज़मीन पे पकड़ा हुआ था। तो वो उसके ब्रेन में इंजरी हो गई और उसके बाद फिर उसको डॉक्टर ने ऑटिज्म डिक्लेयर किया। तो रूबी हॉल में उनकी मम्मी की डिलीवरी हुई थी, रूबी हॉल में पैदा हुए थे वो। उसके बाद में से 8 साल तक उन्होंने बहुत से थेरेपीज कराए उसको, स्पीच थेरेपी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, वाटर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, उन्होंने जो भी सुना वो सब कराया, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आए। तो वहाँ पे उस सोसाइटी में मेरे एक पेशेंट था, तो उन्होंने वहाँ पे एक सेमिनार अरेंज किया था। तो उस सेमिनार में उसकी मम्मी आई हुई थी, वहाँ से उसको न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चला और उन्होंने, कोई विश्वास नहीं था, लेकिन एक ये भी ट्राई करके देखते हैं, इस हिसाब से उन्होंने मुझे बुलाया और शुरू किया। शुरू करने के बाद में मैंने कुछ महीने उनको ट्रीटमेंट दी। बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें उसकी रिकवर हो रही थी। जैसे कि उसका पेट साफ नहीं होता था, उसका 8-8 दिन पेट साफ नहीं होता था, उसके मुंह से बहुत स्मेल आता था और वो बच्चा इतना चिड़चिड़ करता था ना कि वो रोज दिन भर अपने आप को मारता रहता था। तो उसका पूरा एक साइड जो था वो पूरा लाल हो जाता था और प्लस उसको कई हार्मोनल इश्यूज थे, जैसे कि वो थोड़ा सा बड़े लड़कों जैसा बिहेव करता था, थोड़ा सा सेक्सुअल एक्ट करता था। तो उसकी मम्मी उसको बाहर भी नहीं लेके जाती थी, तो उसके आंखों के नीचे पूरा काला काला हो जाता था और
रोना उसका कंटिन्यूस चालू रहता था, खुद को मारना कंटिन्यूस चालू रहता था, खाता नहीं था, वो चबाता नहीं था। उसकी मम्मी उसको हर चीज़ बहुत ही सॉफ्ट करके उसको लिक्विड फॉर्म में ये करती थी। उसको डॉक्टर ने पता नहीं क्यों काफ़ी सालों से उसको राइस और वो चपाती और कोई भी मतलब ग्रेन बंद कर रखा था। आई डोंट नो क्या लॉजिक था उसके पीछे। फिर मैंने वो धीरे धीरे उनको मिलेट वगैरह शुरू करवाया, खाने पीने में थोड़े से चेंजेस करवाए। सिम्टम के हिसाब से मैंने उसका पहले पेट ठीक किया, उसका पेट 8 दिन की जगह 6 दिन 4 दिन ऐसे फिर साफ होने लगा। उसके पैर में डिफरेंस था, एक पैर छोटा था और एक पैर बड़ा था। उसमें फोटोग्राफ्स हैं, आप देखोगे ये जो पैर है ये पहले का था, और वो जख्म जो था वो जख्म भी बाद में चला गया। उसको फिर स्पेशल शूज बनाए गए थे, तो वो शूज उस तरीके से थे ऊपर नीचे ताकि वो एक लेवल पे चल सके। तो ये जख्म उसका हमेशा वो शूज से होता रहता था, तो वो बाद में बंद हो गया। फिर शूज भी उसने वो पहनना बंद किया, उसके पैर अलाइन हो गए। उसका हाथ खुलता नहीं था, उंगलियां खुलते नहीं थे, तो वो उंगलियां भी बाद में खुल गए। और आप देख सकते हो लास्ट वाले फोटोग्राफ्स में उसकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो कम से कम 20 बार दिन में करता था, जो बंद हो गया। वो मारता था खुद को, वो भी बंद हो गया। चिड़चिड़ करना बंद हो गया, और इस तरीके से उसमें काफ़ी सुधार आए। धीरे धीरे वो बात करना शुरू हो गया। पहले वो सिर्फ एक वर्ड बोलता था, बाद में वो सेंटेंस बोलने लगा। रीना आ गई क्या, पापा आ गए क्या, तो वैसे सेंटेंस बोलने लगा बाद में। तो उसमें काफ़ी चेंजेस आए। और चेंजेस आने के बाद में उसकी मम्मी के साथ मेरा मतलब एक 4-5 महीने ट्रीटमेंट होने के बाद उसकी मम्मी खुद एक पेशेंट थी एक्चुअली। और ऑब्वियस है, जब कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है और एक माँ को 24 आवर्स उस पर काम करना पड़ता है। और उसके हस्बैंड जर्मनी में काम करते थे, तो वो अकेले बेटे को, और एक बेटी थी उनकी, तो वो संभालती थी। तो वो खुद मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहती थी, उनको खुद को बीपी शुगर बहुत कुछ था। तो कई बार उनसे मेरा थोड़ा सा अनबन भी हो जाता था, क्योंकि वो मुझे दरवाजे में ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रही है कि शी इज़ अलाउिंग मी इनसाइड टू कम एंड गिव द ट्रीटमेंट। तो मुझे वो बड़ा इरिटेटिंग लगता था। तो मैंने बीच में 4-5 महीने होने के बाद ट्रीटमेंट भी बंद करा दी थी। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, लेकिन फिर मैंने नेक्स्ट डे सोचा कि नहीं, वो बच्चे के साथ मेरी एक बॉन्डिंग हो गई थी। और मैंने सोचा कि गुरुजी से, जब हम लोग वहाँ पे आश्रम में जाते थे तो दीदी और गुरुजी से एक बार मैंने सुना था कि पेशेंट पेशेंट होता है और आप थेरेपिस्ट हो, ये बात को कभी नहीं भूलना। तो उसकी मम्मी भी एक तरह की पेशेंट थी। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, और मैं उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए फिर से मैंने थेरेपी उनको शुरू की। और 7-8 महीने के बाद में वो लड़का एक दिन, उसके 6 मंथ की बात है कि मैं नेक्स्ट डोर ही ट्रीटमेंट दे रही थी। उसी बिल्डिंग में मेरे 25 पेशेंट थे सेमिनार के बाद में, तो मैं सुबह से शाम तक उसी बिल्डिंग में रहती थी। तो उनको पता था कि कहाँ पे किस वक्त ये मिलेगी। तो उस लड़के को फिट्स आ गए। उस लड़के को फिट्स की हिस्ट्री थी, वो 4-5 साल पहले की थी, जो बंद हो चुकी थी। मैंने वो ला करके दीदी को भी दिखाया था वो पेशेंट को। और बाद में उसको फिट्स आ गया अचानक से, और उसकी मम्मी को समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो उन्होंने मुझे बुलाने के लिए भेजा अपनी बेटी को। और मैं जब गई तो मैंने देखा कि वो बच्चे का जो था वो कलर लिटरली ब्लू होने लगा था सर की तरफ से। जैसे छांव आती है ना, वैसे उसके स्किन का कलर चेंज हो रहा था धीरे धीरे। तो मुझे वो समझ में नहीं आया, लेकिन इमीडिएटली ट्रिगर किया कि ऑक्सीजन शायद ब्रेन को नहीं मिल रहा हो। तो मैंने इमीडिएटली ऑक्सीजन दिया और मल्टी हेपरिन दिया, और फिर देखा मैंने कि वो कलर फिर से नॉर्मल पे जाने लगा और उसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया। और उसके हाथ पैर जो एकदम टाइट हो गए थे वो धीरे धीरे लूज हो गए। लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि आप एक बार डॉक्टर को, और उनका बच्चे का जन्म से ही रूबी हॉल में ही ट्रीटमेंट था। मैंने कहा वो डॉक्टर है, आप लेके जाओ कि एक बार दिखाओ। तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। मैंने वो सारे पेशेंट कैंसिल करके रिक्शा में उनके साथ में गई। तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम था, 1 घंटा लगा हमें रूबी हॉल पहुँचने में। तो तब मैंने रिक्शा में ही उसको ट्रीटमेंट दिया, मल्टी हेपरिन ऑक्सीजन फिर रिपीट किया रिक्शा में बैठे बैठे ही। वहाँ पे पहुँच के डॉक्टर ने देखा और उन्होंने बोला कि क्या किया तुमने इस लड़के को जब इसको फिट आए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसकी थेरेपिस्ट थी, इसने कुछ थेरेपी दिया। तो उन्होंने मुझे बुलाया, डॉक्टर ने पूछा आपने क्या किया। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ऑक्सीजन और मल्टी हिपेरिन का ट्रीटमेंट दिया मैंने। तो उन्होंने उनकी मम्मी को बताया कि ये लड़का बच ही नहीं पाता, अगर इसको ये ट्रीटमेंट उस वक्त नहीं देती शायद तो ये लड़का बच ही नहीं पाता, ये इस वक्त जिंदा ही नहीं होता, इतना मेजर अटैक था वो। तो
उसकी मम्मी ने, उसके बाद में उसकी मम्मी का जो रवैया था वो एकदम चेंज था। वो हर त्योहार को मुझे फोन करती थी, बोलती थी रीना ये तुम्हारा बेटा है, तो तुम बताओ इसको कौन से कपड़े लिए जाए। वो वीडियो कॉल करती थी कि ये शेरवानी लूं या वो शेरवानी लूं तुम्हारे बेटे के लिए। इतना चेंज हो गया था उनका एटीट्यूड। और इस तरीके से 7-8 महीने के बाद में वो थोड़ा उठ के चलने लगा, वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। एक दिन अचानक मुझे 8 महीने के बाद उनका फोन आया, जब ट्रीटमेंट करके मैं घर आई थी। मुझे बोले रीना कल तुम आ रही हो ना? मैंने कहा हाँ। तो बोले कल मैं तुमको एक मैजिक बताऊंगी। और नेक्स्ट डे जब मैं गई तो उन्होंने उनके बेटे को, जो कि कभी जन्म से उठ के चला ही नहीं था, उनके बेटा सोफे पे बैठा था, उन्होंने बोला कि उठो। मेरे पास वो वीडियो है, अगर ये चला दे और दिखा दे तो उठो, उठ जा मेरे घोड़े, आ जाओ, गेट अप आशीष, ये है ना। उनकी मम्मी से ज्यादा एक्साइट मैं थी। तो ये उन्होंने मुझसे शेयर किया, बोले रीना मैं सवेरे जब रोटी बना रही थी तब उसका बेटा जहाँ छोड़ दो वहीं मिलता था, वो वहां से हिलता ही नहीं था। तो वो रोटी बनाते बनाते किचन से बाहर आई, हॉल में देखा बच्चा कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो पूरा घर ढूंढा, बच्चा कहीं नहीं दिखा। तो वो एकदम हैरान हो गई कि ये तो उठ के कहीं जा ही नहीं सकता, गया कहाँ। तो बाद में उन्होंने देखा वो है ना बाथरूम के कमोड पे जाके बैठा था उठ के। तो ये वो मैजिक था जो वो मुझे दिखाना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच। मैं एक और छोटी सी चीज़ जो मुझे बहुत मेरे लाइफ में स्पेशल है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। न्यूरोथेरेपी की ताकत और उसकी जादू की बात काफ़ी लोगों ने की सुबह से, मैं भी छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। दीदी को पता है, मैं अभी पिछले अप्रैल में, इसी साल के अप्रैल में मैं गोवा में गई थी। एक इटली से और एक स्विट्ज़रलैंड से मेरी पेशेंट आई थी। स्विट्ज़रलैंड में जो आई थी वो मेरी गॉड मदर है, उसकी जो फ्रेंड है वो इटली में रहती है। उसको बहुत ही सेंसिटिव केस थी, उसके अंदर पूरा छाले हो गए थे, बहुत ही हाइपर एसिडिटी हो गई थी उसको, उसके पूरे बॉडी में अंदर स्वेलिंग थी और हाइपर थायराइड था उसको। और उसके तीनों डॉक्टर्स ने उसको मेडिसिन पे और इस पे ट्रीटमेंट पे रखा हुआ था। और जब मेरी गॉड मदर ने उसके साथ न्यूरोथेरेपी के बारे में शेयर किया तो उसने कहा कि तुम इंडिया चलो मेरे साथ और वहाँ पे थेरेपी लो। तो तीनों डॉक्टर से कंसल्ट किया, तीनों डॉक्टर ने बोला तुम पागल हो, इंडिया जैसे अनहाइजेनिक जगह पे तुम जा रही हो, तुमको पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है वहाँ पे, इतना अनहाइजेनिक फूड है वहाँ पे, इतना सराउंडिंग अनहाइजेनिक है। बोले वहाँ के लोग तो बोले जरा भी मतलब क्लीनलीनेस पे ध्यान नहीं देते, और तुम इतनी सेंसिटिव केस हो, तुम तो वहाँ पे जाके और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो तीनों डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था आने के लिए। लेकिन सिर्फ मैं उनको जानती नहीं थी, मैंने सिर्फ एक फोन पे 5 मिनट उनसे बात की। 5 मिनट के बाद में उन्होंने मुझे बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। तीनों डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो इंडिया आई। गोवा में हमने एक आश्रम में, मेरे फ्रेंड के आश्रम में ही उनके रहने खाने पीने का इंतजाम किया। उन्होंने एक रूम दिया थेरेपी के लिए, सुबह से शाम तक उनको मैं थेरेपी दिया करती थी। मेरी गॉड मदर शुगर के लिए ले रही थी, जिनका शुगर कभी भी लो नहीं होता क्योंकि खाने की बहुत शौकीन है, पर वहाँ पे उनका शुगर कंट्रोल में आ गया। और इनका 1 महीने के बाद में जाते वक्त हमने रिजल्ट निकाले, रिपोर्ट्स निकाले वहाँ पे गोवा में ही। तो पहले जो था उनकी बॉडी में पूरा इन्फ्लेमेशन था, हाइपर एसिडिटी थी और थायराइड भी बढ़ा हुआ था। हाइपोथायराइड था लेकिन फिर भी वो स्लिम थी। और बाद में जो रिजल्ट निकाला वो उसमें पूरा इन्फ्लेमेशन उनके बॉडी से जा चुका था, थायराइड कंट्रोल में आ चुका था और हाइपर एसिडिटी भी कम हो गई थी। सो वाज वेरी शॉक टू सी दैट रिजल्ट कि ये 1 महीने में ऐसे कैसे हो गया और इतना फास्ट इन्फ्लेमेशन बॉडी में से चला कैसे गया, जिससे वो कई सालों से जूझ रही थी। और वो जो व्यक्ति थी वो बॉलीवुड की मेकअप आर्टिस्ट थी, तो वो बहुत बड़ी हस्ती थी और उनके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स थे। उन्होंने मुझे वहां जाकर के फोन किया कि रीना मैं स्विट्जरलैंड में तुम्हारा थेरेपी सेंटर नहीं खुलवा सकती, मैं न्यूरोथेरेपी से बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ, लेकिन यहाँ के जो लॉज है वो किसी भी पैथी को इतने आसानी से यहाँ पे नहीं अलाउ करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपना पूरा यहाँ का जितना भी प्रॉपर्टी है वो बेच करके मैं पोर्तुगल या न्यूयॉर्क कहीं तो भी शिफ्ट हो जाऊंगी जहाँ पे इजी है काम करना, और वहाँ पे मैं तुमको इनवाइट करना चाहती हूँ, वहाँ पे हम एक न्यूरोथेरेपी सेंटर खोलेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि
एक इंसान कहे कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के, उनके हस्बैंड नहीं है, सिर्फ बेटी है उनको, बोले सारी प्रॉपर्टी में बेच करके मैं शिफ्ट करूंगी, एक देश छोड़ने के लिए तैयार है न्यूरोथेरेपी का सेंटर खोलने के लिए। तो न्यूरोथेरेपी में वाकई में बहुत बड़ी ताकत है, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ फैमिली मेंबर ऑफ दिस यूनिट। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल थैंक्स टू कमलेश दीदी।